दवाइयाँ खा लेंगे खाते। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का रुद्र एकेडमी यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हमारा इम्पोर्टेंट श्रृंखला का सेकंड पार्ट और हम सभी स्टैटिक जीके डिस्कस कर रहे हैं, जो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हम लोग बहुत ही अच्छे क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और आपको आज भरपूर क्वेश्चन बनने वाले हैं आपसे, और एक क्वेश्चन से हम 2-3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन तक कवर करेंगे। और इस श्रृंखला को अगर आपको अच्छी लगे तो सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए, सबसे पहले अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो सबसे पहला क्वेश्चन है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? कौन सा? काजीरंगा। कभी कभी आपसे राष्ट्रीय उद्यानों से भी क्वेश्चन बने हैं, तो काजीरंगा पूछ लिया गया है। काजीरंगा कहाँ है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान सबसे पहले तो प्रसिद्ध है एक सींग वाले गैंडा हाथी के लिए। एक सींग वाले किसके लिए प्रसिद्ध है? एक सींग वाले गैंडा के लिए। बहुत प्रसिद्ध देश में एक सींग का गैंडा कहाँ मिलेगा? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में। और है कहाँ स्थित? तो राइट आंसर जाएगा असम के साथ। कहाँ स्थित है? असम राज्य में स्थित है। कहाँ पर स्थित? असम। और हमारे देश में सबसे अधिक बांस का उत्पादन, किसका उत्पादन? बांस का उत्पादन कहाँ होता है? असम में ही होता है। देश में सबसे अधिक बांस, जिसको हरा सोना के नाम से जानते हैं। इसको किस नाम से जानते हैं? हरा सोना। बांस को क्या कहते हैं? हरा सोना। जो हमारे देश में सबसे ज्यादा कहाँ होगा? असम राज्य में होगा। और असम से ही ध्यान रखिए आप, ब्रह्मपुत्र नदी सबसे अधिक चौड़ी हो जाती है यहाँ पर। कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र नदी। और असम राज्य में ही ब्रह्मपुत्र नदी पर माजुली द्वीप है। कौन सा द्वीप है? माजुली द्वीप है। और हमारे देश की सबसे पुरानी तेल शोधन प्रयोगशाला भी असम के डिगबोई में स्थित है। तेल शोधन प्रयोगशाला कहाँ पर है? असम के डिगबोई। तो आप असम से कई सारे पॉइंट ध्यान रख सकते हैं। 7 सिस्टर का सबसे बड़ा राज्य असम ही है। 7 सिस्टर आप पूर्वोत्तर भारत को जानते ही होंगे। 7 सिस्टर में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? असम है। तो असम राज्य को ध्यान रखिए। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में। राइट आंसर हमारा असम ही होगा। अरुणाचल प्रदेश को हम जाने तो भारत का पूर्वी राज्य है। भारत का पूर्वी राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश ही है। केरल की बात करें तो यहाँ पर शांत घाटी स्थित है, जिसको हम लोग बोलते हैं साइलेंट वैली। पेरियार नदी स्थित है यहाँ पर। मसालों के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध केरल। और लेटराइट मृदा भी केरल राज्य में ही पाई जाती है सर्वाधिक। और लेटराइट मृदा में ही सबसे ज्यादा पेय पदार्थों की फसलें उगाई जाती हैं। पेय पदार्थों में कौन कौन सी फसलें? चाय और कॉफी सबसे ज्यादा कहाँ होगा? लेटराइट मृदा में। लेकिन केरल राज्य में नहीं होगा चाय। असम में सबसे ज्यादा होती है। असम में क्या होती है? चाय भी सबसे ज्यादा। अब ये ध्यान रखिए कि असम में लगभग चाय का 50% उत्पादन किया जाता है। कितना परसेंट? 50%। तो असम राज्य से ये सारे पॉइंट ध्यान रखें। तमिलनाडु की अगर हम सभी बात करें तो तमिलनाडु राज्य में देश में सबसे अधिक परमाणु ऊर्जा से एनर्जी बनाने वाला राज्य तमिलनाडु। देश का दक्षिणतम राज्य तमिलनाडु। ये पॉइंट ध्यान रखनी है आपको। और तमिलनाडु में मीनाक्षी मंदिर। देश में सबसे अधिक बंदरगाह तमिलनाडु राज्य में ही है। और तमिलनाडु में ही है धनुषकोडी। और धनुषकोडी कहाँ है? रामेश्वरम द्वीप पर, जो तमिलनाडु के तहत ही आएगा। तो तमिलनाडु आप सभी ध्यान रखिए, भारत की दक्षिणतम पहाड़ी तमिलनाडु में ही है। नीलगिरी पहाड़ी भी तमिलनाडु में ही है। ऊटी पर्यटन स्थल भी कहाँ पर मौजूद है? तमिलनाडु। आपको ऑफलाइन क्लासेस में तमिलनाडु को इतना पढ़ाए हैं कि आप जैसे अपने घर को जानते हैं वैसे ही तमिलनाडु को जानते हैं। ये ध्यान रखिएगा। तो ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करना है
तो आप आए, ज्वाइन करें। प्रत्येक राज्य ऐसे पढ़ाए जाएंगे कि आप घंटों तक एक एक राज्य के बारे में बताएंगे और बिना रुके हुए स्पीड के साथ बोलेंगे। सेकंड क्वेश्चन पर हम बात करेंगे। राइट आंसर के कौन सा है? असम है इस क्वेश्चन का। जो सेकंड क्वेश्चन है देखते हैं कौन सा है। चंपारण आंदोलन किस के द्वारा प्रारंभ किया गया? कौन सा आंदोलन? चंपारण आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? ऑप्शन है आपके पास चंद्रशेखर आजाद, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस। तो राइट आंसर जो होगा हमारा वो महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया। तो चंपारण को ध्यान रखिए। 1917 में सबसे पहला आंदोलन गांधी जी का चंपारण, और किस राज्य में किया गया था? तो बिहार राज्य में किया गया। गांधी जी जैसे ही दक्षिण अफ्रीका से वापस आए तो उनका सबसे पहला आंदोलन माना जाता है चंपारण आंदोलन। तो आप ध्यान रखें बिहार राज्य में किया गया गांधी जी के द्वारा। तो राइट आंसर होगा हमारा बी ऑप्शन, चंपारण आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? गांधी जी के द्वारा किया गया। सेकंड जो क्वेश्चन है हमारा, बंगाल विभाजन कब किया गया? देखिएगा क्वेश्चन पूछ लिया चाहता है बंगाल विभाजन। कौन सा विभाजन? बंगाल विभाजन। तो राइट आंसर होगा 1905 में किया गया था। कब किया गया था? 1905। और कभी कभी आपको 6 से पूछा जाए तो मुस्लिम लीग की स्थापना इस ड्यूरेशन में की गई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना भी बहुत बार पूछ ली गई है और बंगाल विभाजन भी बहुत बार। किसके समय हुआ? तो लॉर्ड कर्जन। किसने किया था ये? लॉर्ड कर्जन ने किया था, उन्हीं के ड्यूरेशन में हुआ था। लॉर्ड कर्जन को भी अच्छे से ध्यान रख लीजिएगा। तो ये पॉइंट आपको कंफर्म याद करनी है अच्छे से। राइट आंसर होगा हमारा ए ऑप्शन 1920। गांधी जी का असहयोग आंदोलन इस ड्यूरेशन में हुआ था। तो करेक्ट आंसर 1905। सेकंड क्वेश्चन जो है हमारा देखिए, दामोदर नदी का उद्गम कहां से होता है? सबसे पहले तो ये नदी आप समझिएगा कि भ्रंश घाटी से बहती है। दामोदर नदी किस घाटी से बहती है? तो भ्रंश से बहती है। कौन सी घाटी से? भ्रंश घाटी से बहने वाली नदी है। और भ्रंश से कौन कौन बहती है? नर्मदा और ताप्ती नदियां भी भ्रंश से बहती हैं। इसका उद्गम की बात करें तो क्षेत्र वाइज आपको ऑप्शन दिए गए हैं। राइट आंसर होगा छोटा नागपुर का पठार। कौन सा पठार? छोटा नागपुर का पठार। और पर्सनली अगर राज्य वाइज पूछा जाए तो इस नदी का उद्गम झारखंड राज्य से होता है। कौन से राज्य से होगा? झारखंड राज्य से दामोदर नदी का उद्गम होता है। और ये झारखंड प्लस पश्चिम बंगाल बहती है। वेस्ट बंगाल किस किस राज्य में प्रवाहित होती है? आधा लगभग झारखंड और आधा लगभग पश्चिम बंगाल। और पश्चिम बंगाल में जाकर के हुगली नदी की सहायक नदी बनती है। कौन सी नदी की? हुगली नदी। और हुगली नदी में ये डायरेक्ट जाके पश्चिम बंगाल राज्य में मिल जाती है। इसी दामोदर नदी पर हमारे देश की सबसे पहली डीबीसी परियोजना, जिसको हम लोग बोलते हैं भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना, भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना 1948 में प्रारंभ की गई। कब प्रारंभ की गई? 1948। ध्यान रखिए, जिसके तहत हमारी दामोदर नदी पर 8 डैम बनाए जाने थे, जिनमें से 4 डैम कंप्लीट कर लिए गए। मैथान, तिलैया, फूनार और पंचेथिल डैमों के नाम भी ध्यान रखना है। और हमारी यहाँ की देश की सबसे पहली बहुउद्देशीय परियोजना दामोदर वैली कारपोरेशन। तो दामोदर नदी को ध्यान रखें, दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का शोक भी कहा जाता था। कौन से स्टेट का? पश्चिम बंगाल। तो ये पॉइंट आपको अच्छे से कवर करनी है दामोदर नदी के बारे में। शिलोंग पठार की अगर हम लोग बात करें तो ये इतना पठार इतना प्रसिद्ध है पूरे देश में, और विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? शिलोंग पठार में ही होती है। शिलोंग पठार में एक स्थान है मोसिनराम। कौन सा स्थान है? मोसिनराम, जहां पर पूरे देश की सबसे अधिक और विश्व की सबसे अधिक वर्षा होती है, लगभग 1000 सेंटीमीटर प्लस। तो आप शिलोंग पठार को ध्यान रखिए। 5 पहाड़ियों का समूह है। कितनी पहाड़ियों का समूह है? 5 पहाड़ियों का।
खासी, गारो, जयंतिया, मिकिर और लेगमा। तो शिलोंग पठार अच्छे से ध्यान रखो। पूर्वी घाट भारत के पूरब में स्थित है, जगह जगह कटा फटा है। रीजन, नदियां बड़ी बड़ी पूर्वी तरफ जाती है तो आपको यहाँ एक कटा फटा जरूर मिलेगा। कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, महानदी, ये बड़ी बड़ी नदियां इसी घाट से होते हुए बंगाल की खाड़ी में प्रवेश कर जाती है। पश्चिमी घाट देश का श्रृंखलाबद्ध तरीके से आज भी फैला है, 1600 किलोमीटर लंबा है और सबसे ऊंचा सर्वोच्च शिखर अन्नामुदी है। सबसे ऊंचा अगर सर्वोच्च शिखर की बात करें पश्चिमी घाट में तो कौन सा है? अन्नामुदी है, जो 2695 मीटर ऊंचा है। कितना मीटर ऊंचा? 2695 मीटर ऊंचा। तो आप इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ए ऑप्शन के साथ जाएगा। सेकंड जो क्वेश्चन है देखिएगा, भारत की दक्षिणतम पहाड़ी कौन सी है? भारत की दक्षिणतम पहाड़ी कई बार एग्जाम में पूछी गई है ये पहाड़ी। आप पीएससी प्री एग्जाम उठा के देखिएगा, इस एग्जाम में बार बार पूछी गई है। ये क्वेश्चन आपको ओल्ड पेपर्स में देखने के लिए मिल जाएगा। भारत की दक्षिणतम पहाड़ी कौन सी है? कौन सी है वो तो बताएंगे ही, किस राज्य में है ये भी बताएंगे। तो भारत का दक्षिणतम राज्य और दक्षिणतम पहाड़ी, पहले तो ध्यान रखिए दक्षिणतम राज्य कौन सा है? तमिलनाडु। कौन सा है? तमिलनाडु। तो तमिलनाडु से ध्यान रखें, यहीं पर है हमारे देश की सबसे दक्षिणतम पहाड़ी कौन सी? कार्डामम। कौन सी है? कार्डामम। तो हमारे देश की सबसे दक्षिणतम पहाड़ी कौन सी होगी? कार्डामम। इसी को हम लोग जानते इलायची पहाड़ी के नाम से। किसके नाम से जानते? इलायची। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो इलायची पहाड़ियों को ही कार्डामम के नाम से जाना जाता है। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। कौन सा ऑप्शन? डी वाला ऑप्शन सही होगा। तो आप ध्यान रखें, कार्डामम पहाड़ी देश की दक्षिणतम पहाड़ी के रूप में बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ अगर तमिलनाडु की हम बात कर लें तो देश में सबसे अधिक बंदरगाह, सबसे बड़ी बड़ी बंदरगाह यही है। परमाणु ऊर्जा से एनर्जी प्रोड्यूस करने वाला देश का राज्य कौन सा है जहां सबसे ज्यादा परमाणु ऊर्जा बनाई जाती है? तो आप तमिलनाडु को ही ध्यान रखें। कुडनकुलम फर्स्ट, कुडनकुलम सेकंड तमिलनाडु में ही है। कलपक्कम परमाणु रिएक्टर यहीं पर मौजूद है। तमिलनाडु में मीनाक्षी मंदिर, ये भी पूछ लिया गया है कई बार। तो तमिलनाडु को हम आपको भरपूर पढ़ाए हैं। अगर सेवाराय पहाड़ी की बात करें तो ये भी तमिलनाडु में ही है। सेवाराय पहाड़ी कहाँ पर मौजूद है? तमिलनाडु में ही। नीलगिरी तमिलनाडु में ही मौजूद है। अगर पूर्वी घाट ये अलग है, ध्यान रखिएगा। तो नीलगिरी पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर दोंडा बेटा भी तमिलनाडु में ही है। और दक्षिण भारत में सबसे अधिक चाय की खेती, किसकी खेती? चाय की खेती भी तमिलनाडु में ही होती है। कई सारे पॉइंट है तमिलनाडु से। पालनी, जबादी, सेवाराय पहाड़ियां तमिलनाडु में भी मौजूद हैं। और तमिलनाडु में देश का और एशिया प्रसिद्ध सबसे बड़ा विंड एनर्जी प्लांट भी मुडप्पन तमिलनाडु में ही लगा हुआ है। कौन से राज्य में लगा हुआ है? तमिलनाडु। तो तमिलनाडु आप राइट आंसर होगा, तमिलनाडु। और वहीं पर देश की दक्षिणतम पहाड़ी भी मौजूद है जिसको हम कार्डामम के नाम से जानते हैं। सेकंड जो क्वेश्चन है देखिए, एस्कॉर्बिक अम्ल का संबंध किससे है? विटामिनों से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं कई सारे एग्जामों में। भले ही सिंपल हो लेकिन प्रैक्टिस में रखें कंटिन्यू, क्योंकि कभी कभी माइंड से ये गायब होने लगते हैं। एस्कॉर्बिक अम्ल, कौन सा अम्ल? एस्कॉर्बिक। तो राइट आंसर होगा, ये वैज्ञानिक नाम है विटामिन सी का। किसका? विटामिन सी। अगर विटामिन सी की बात करें तो खट्टे पदार्थों से प्राप्त किया जा सकता है। किससे प्राप्त कर सकते हैं हम लोग? खट्टे पदार्थों से, जैसे टमाटर मिल जाएगा, इमली मिल जाएगा, आंवला, इसमें भी विटामिन सी मिल जाएगा आपको। लेकिन अगर हम विटामिन ए की बात करें तो विटामिन ए से पूछा जाता है, ध्यान रखें, विटामिन ए का नाम क्या है? रेटिनॉल। कौन सा नाम है? रेटिनॉल। कभी कभी इसका भी पूछा जा सकता है। विटामिन बी का नाम क्या है? थायमीन। विटामिन बी का कौन सा नाम है? थायमीन। और इसके बाद विटामिन डी का
कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी का कौन सा है? कैल्सीफेरॉल। तो ये नाम आपको कुछ याद रखने जो पूछ लिए गए हैं कई बार, तो कैल्सीफेरॉल को भी ध्यान रखिएगा। हमारे कई बार इन एग्जामों में पूछे गए विटामिन ए पूछ लिया गया, जिसका रेटिनॉल, विटामिन बी थायमीन, और विटामिन सी एस्कॉर्बिक अम्ल, और विटामिन डी कैल्सीफेरॉल। सेकंड क्वेश्चन की हम बात करेंगे। देखिए सेकंड जो क्वेश्चन है, कर्क रेखा पर स्थित कौन सा शहर है? कर्क रेखा पर कौन सा शहर मौजूद है? सबसे पहले हम कर्क रेखा की ही बात कर लेते हैं। देखिएगा कर्क रेखा को अगर हम पढ़ें, यहां से भी क्वेश्चन बनते हैं और बहुत बार पूछे भी गए, तो कर्क रेखा को ध्यान रखिएगा। सबसे पहले कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कहां से? भारत के 8 राज्यों से। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से कर्क रेखा निकलती है। कितने राज्यों से निकलती है? 8 राज्यों से। 8 राज्यों में कौन कौन से राज्य हैं वो भी ध्यान रखिएगा। तो आप ध्यान रखें छत्तीसगढ़। कौन सा राज्य है? छत्तीसगढ़, त्रिपुरा। छत्तीसगढ़ के बाद कौन सा है? त्रिपुरा है। झारखंड है। कौन सा है? झारखंड। फिर गुजरात है। फिर बंगाल है। बंगाल का मतलब है भैया पश्चिम बंगाल। बंगाल का क्या मतलब है? पश्चिम बंगाल। फिर इसके बाद राजस्थान है। राजस्थान भी एक राज्य है। 1 2 3 4 5 6। फिर मध्य प्रदेश है और फिर मिजोरम है। ये टोटल 8 राज्य हैं जो कर्क रेखा यहां से होकर के गुजरती है। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, निम्न में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती? क्या नहीं होती? नहीं गुजरती। तो आपको इन राज्यों में की राज्यों से अलावा जो भी मिले उनसे नहीं गुजरती और इनसे गुजरती है। तो आप 8 राज्यों के नाम ध्यान रखेंगे। दूसरा पूछा कि जाता है, कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से निकलती है और भारत को 2 बराबर पार्टों में डिवाइड करती है। कितने बराबर पार्टों में? 2 बराबर भागों में, नॉर्थ और साउथ। भारत के 2 पार्ट कर देती है कर्क रेखा। खींची कहां से गई है? तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से खींची गई। कहां से? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से। तो आप ये पॉइंट भी ध्यान रखें। और कर्क रेखा पर स्थित शहर है रांची। कौन सा शहर है? रांची। और रांची झारखंड की कैपिटल है। रांची कहां की कैपिटल है? झारखंड की कैपिटल। तो कर्क रेखा पर स्थित शहर कभी भी आपसे पूछा जाए तो रांची है। अगर दूसरा समीप शहर पूछा जाए तो भोपाल है। दूसरा समीप कौन सा है? भोपाल, जो कर्क रेखा के सबसे नजदीक है। कभी कभी पूछा गया है कर्क रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है? तो माही नदी। कौन सी नदी काटती है? माही नदी राजस्थान राज्य में कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कौन से राज्य में? राजस्थान राज्य में। तो ये पॉइंट भी आपसे पूछ लिए गए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है कर्क रेखा वाला क्वेश्चन, आप कवर कीजिएगा। राइट आंसर होगा रांची। सेकंड क्वेश्चन पर हम चलेंगे। देखिए सेकंड क्वेश्चन है, लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? कल भी आपको राज्यसभा का बताया गया था, लोकसभा की बात कर लेते हैं आज। देखिए सबसे पहले पूछा गया है क्या? लोकसभा का कार्यकाल। तो लोकसभा आप सभी जानते हैं केंद्र सरकार, केंद्र में ही होता है। और लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का? 5 वर्ष का। तो राइट आंसर होगा हमारा ए ऑप्शन, 5 वर्ष ही होगा। 5 वर्ष का होता है, फिर चुनाव होते हैं और चुनाव के बाद फिर से लोकसभा का गठन होगा। तो ये निम्न सदन के नाम से जाना जाता है। किसके? निम्न सदन के नाम से जाना जाता है। कौन सा? लोकसभा। ध्यान रखिए, निम्न सदन के नाम से। और पूछ लिया जाता है कभी कभी ये अस्थायी है कि स्थायी, तो ध्यान रखें अस्थायी। कैसा है? अस्थायी है। अस्थायी सदन किसे कहते हैं? लोकसभा को। और स्थायी सदन राज्यसभा को। तो स्थायी तो हम कल डिस्कस किए थे। इनके सदस्यों का एज अगर पूछा जाए, सदस्यों की आयु, किसकी? सदस्यों की आयु तो कितना है? मिनिमम 25 वर्ष है। मिनिमम कितनी वर्ष है? 25 वर्ष।
तो आप लोकसभा से ध्यान रखिएगा, लोकसभा कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो लोकसभा के मिनिमम सदस्यों की जो आयु है वो 25 वर्ष, ड्यूरेशन 5 वर्ष का होता है। केंद्र सरकार में लोकसभा होता है। संसद जो मिलकर बनती, कभी कभी संसद से भी पूछा गया है, तो संसद बनती है लोकसभा प्लस के राज्यसभा और प्लस के राष्ट्रपति, इन तीनों से मिलकर के बनेगी संसद। तो आपको लोकसभा, राज्यसभा केंद्र सरकार के अधीन आपको देखने के लिए मिलेंगे। समझ में आया होगा, राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। सेकंड क्वेश्चन पर हम आगे बात करेंगे। देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ कब किया गया? भारत छोड़ो आंदोलन बहुत बार पूछा गया है। सबसे पहले बात करेंगे किसने चलाया, तो महात्मा गांधी जी ने चलवाया। किसने? महात्मा गांधी जी को अच्छे से ध्यान रखिएगा। इनके बचपन का नाम मोहनदास करमचंद गांधी, और आप महात्मा गांधी जी का जन्म ध्यान रखें 2 अक्टूबर 1869। महात्मा गांधी जी का कभी कभी डेट ऑफ बर्थ तो 2 अक्टूबर आने वाला है, स्वच्छता दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। कौन सा अक्टूबर? 2 अक्टूबर। तो महात्मा गांधी जी को ध्यान रखिए, इनके द्वारा चलाए गए प्रमुख आंदोलन चंपारण, आप चंपारण सत्याग्रह ध्यान रखें, और असहयोग आंदोलन ध्यान रखें। असहयोग आंदोलन पूछा गया है ये भी। सविनय अवज्ञा आंदोलन भी ध्यान रखिएगा, सविनय अवज्ञा ये भी पूछ लिया गया है। और साथ में भारत छोड़ो भी ध्यान रखिए, भारत छोड़ो आंदोलन। ये कुछ प्रमुख है जो गांधी जी के द्वारा, और हुआ कब था प्रारंभ? 1942। तो हम लोगों ने अंग्रेजों को भगाने के लिए गांधी जी ने ये आंदोलन छेड़ा था, और वास्तविक में इस आंदोलन के बाद हम लोग 1947 में, कब? 1947 में आजाद हुए। 15 अगस्त 1947 को गांधी जी को ध्यान रखें अच्छे से, इनके द्वारा चलाए गए आंदोलन और इनका डेट ऑफ बर्थ, इनका जीवन परिचय आपको ऑफलाइन क्लासेस में भी पढ़ाया गया, तो आप कंटिन्यू पढ़िएगा। आज हमारी श्रृंखला यहीं तक है। आप सभी को ये सभी क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में जरूर बताइएगा। अगली क्वेश्चन सीरीज आपको अगले डे में, नेक्स्ट डे मिलेगी, लेकिन मिलेगी प्रतिदिन, इस बात को आपको विश्वास दिलाते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, हम अगले वीडियो में आपसे फिर से मिलेंगे।